अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि। प्यारे बच्चों, कैसे आप? अच्छे हैं? उम्मीद है कि पहले सबक के सवाल जवाब भी आपने कर लिए होंगे और उसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। आज हम दूसरा सबक पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पहले सबक में हमने पढ़ा था, इब्तिदाई में मैंने आपको बताया था कि जानदार किसे कहते हैं, और बहुत आसान सा सादा सा जवाब दिया था कि जान, जिसके अंदर जान होती है उसे जानदार कहते हैं। फिर जानदारों की दो किस्में मैंने बताई थी कि कौन सी दो किस्में हैं जानदारों की। याद कीजिए, याद कीजिए। हाँ, पहली है हैवानात और दूसरी है नबातात। हैवानात में कौन कौन शामिल है? इंसान, मगरमच्छ, घोड़े, गधे, गाय, बैल, मुर्गियाँ, ये सारे जानवर, और इनको हैवानात कहा जाता है। नबातात में क्या शामिल है? आपको याद होगा, घास फूस, पेड़ पौधे, फफूंद वगैरह, ये सब नबातात में शामिल है। और ये सब जानदार हैं। यानी अक्सर हम बच्चों को जब पूछते हैं कि बताओ क्या ये पेड़ पौधों में, इस झाड़ में जान होती है, तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं, इसमें तो जान नहीं होती, ये बेजान होते हैं। हालांकि बात गलत है। आप चारूम में पढ़ चुके हैं, चौथी जमात में, कि जानदारों की चार खसूसियात हैं। क्या खसूसियात हैं? यानी जानदार सांस लेते हैं, जानदार अपने जैसे बच्चे पैदा करते हैं, जानदार हरकत करते हैं और वो बढ़ते भी हैं। और ये चारों खसूसियात नबातात में भी पाई जाती हैं, यानी पेड़ पौधों में भी पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो आज हम देखेंगे कि ये नबातात की साख्त कैसी है, बनावट कैसी होती है, और इनके काम क्या है। ये हमारे अतराफ हर तरफ फैले हुए हैं। अभी तो बारिश हो रही है, देखिए अपने अतराफ हर तरफ पेड़ पौधे, घास फूस, झाड़ उगे हुए हैं। और बहुत ही इसके अंदर इतनी अच्छी मालूमात मिलेगी, आप कहेंगे कि अरे ये तो हम रोज़ देखते हैं, लेकिन हमने कभी गौर ही नहीं किया। तो आज आपके आंखें खुलेंगी और आप आज नए तरीके से, आज से नबातात को देखने लगेंगे, उनको पहचानने लगेंगे, उनको देखकर खुश होंगे। जब भी आप झाड़ों को देखेंगे तो आपको ये सबक ज़रूर याद आएगा। तो ये सबक नंबर 2 है, नबातात, साख्त और अफ़आल। साख्त यानी बनावट और अफ़आल यानी उसके काम। तो आपने मुख्तलिफ़ दरख्तों को देखा है, पौधों को देखा है। क्या देखते हैं आप? एक दरख्त आपके जहन में आता है तो क्या क्या नज़र आता है? क्या होते हैं उसके अंदर? झाड़ में क्या क्या होता है? जिस तरह इंसान या जानवर, अगर आपको कहूँ मैं कि गाय को याद करो, क्या नज़र आएगा? उसके सींग है, दुम है, पाँव है, पेट है, मुंह है। उस तरह पौधे को याद करो आप, तो क्या नज़र आएगा आपको? है ना? यानी आपको नज़र आएंगे पत्ते, तना, फल, फूल, जड़। तो यही उसके अज्जा हैं, यही उसके हिस्से हैं नबातात के। आपने गौर किया होगा, आपके घर में अक्सर मट भीगने के लिए रखी जाती है, तो उसमें दूसरे दिन कोम्पल निकलती है। निकलती है कि नहीं निकलती है? हाँ, तो ये कोम्पल देखिए, इस तरह से कोम्पल निकलती है। तो एक तरफ उसके जड़ निकलती है और दूसरी तरफ उसके कोम्पल निकलती है, अखवा बोलते हैं उसको। तो बीज से निकलकर ज़मीन की तरफ जो हिस्सा बढ़ता, उसको इब्तिदाई जड़ कहते हैं। और जो ज़मीन से मुखालिफ यानी ऊपर की तरफ हिस्सा बढ़ता, अब पौधा बन रहा है, उसे कहते हैं अखवा। ये अक्सर आपने आम के बीज में भी देखा होगा। आम की जो कोई होती है नई नई, तो एक तरफ उसकी जड़ बढ़ती है और उसके ऊपर से एक छोटी सी कोम्पल निकलती है, अखवा निकलता है, उसको अखवा कहते हैं। इसी से देखिए, इब्तिदाई जड़ से बनने वाली जड़ की नशोनुमा ज़मीन में होती है। अब वो ज़मीन में जड़ फैलती जाती है और तना ऊपर बढ़ता जाता है। जड़ से जो लगा हुआ हिस्सा होता है मोटा, और बतदरीज मखरूती होकर वो नोकदार हो जाता है। यानी इस तरह आप देखिए, इस जड़ में देखिए, जो किताब में जो जड़ बताई गई है, ये तस्वीर आप देखिए, इसमें जो जड़ है, ये इस जड़ का ज़मीन से जो लगा हुआ हिस्सा है मोटा होता है और बतदरीज मखरूती होता है। मखरूती यानी इस तरह ये कोन की तरह बन जाता है। आइसक्रीम कोन खाया ना आपने, नीचे से नोकदार होता चला जाता है और ज़मीन की गहराई में जाता है। सहारे के लिए ज़मीन के अंदर बढ़ने वाला ये हिस्सा जड़ कहलाता है। इसको जड़ बोलते हैं क्योंकि ये नबातात को सहारा देता है। अगर जड़ कट जाएगा, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा? दरख्त गिर जाएगा, और न सिर्फ गिरेगा बल्कि वो मर जाएगा। जड़ काट दी जाए तो नबातात ज़िंदा ही नहीं रह सकते हैं। इस तरह की जो मोटी जड़ होती है उसको असल जड़ कहते हैं। ये जो मोटी जड़ है ना, असल जड़, टैप रूट इसको कहा जाता है। आप देखिए कि इसके अतराफ कुछ बाल आपको नज़र आ रहे हैं, और ये सानवी जड़ें इसको कहते हैं। ये देखिए, ये सानवी जड़ें हैं, छोटी छोटी, यहाँ लिखा हुआ भी है। ये मेन जड़ है बीच में, और इसके अतराफ में जो है सानवी जड़ें हैं। और इन सानवी जड़ों में भी फिर कुछ बाल हैं, बारीक बारीक, देखिए इसको जड़ बाल कहते हैं।
और ये असल जड़ बीच में है, उसके बाजू में जो जड़ें हैं सानवी है, और उनको जो बालों के किस्म के रेशे हैं इसके जड़ बाल कहते हैं। अक्सर आपने जड़ों में देखा होगा, नहीं देखा है तो जल्दी से आप वीडियो को रोक दीजिए, बाहर जाइए, एक पौधा उखाड़ कर लाइए जंगली, और उसकी जड़ का मुशाहिदा कीजिए, गौर कीजिए, देखिए उसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती हैं। और सबसे आखिरी कोना जो होता है उसको जड़ का असास कहते हैं। नोक जो होती है नीचे उसे जड़ टोपी कहते हैं। आपके पास मेथी की भाजी होगी, मेथी की भाजी में भी जो जड़ होती है वो इसी तरह की असल जड़ उसके अंदर होती है। जड़ के सिरे के हिस्से पर बाल जैसी रुएं होती है, जड़ बाल वगैरह उन्हें कहा जाता है। इनको अगर नुकसान पहुंच जाए जड़ों को तो नबातात को नुकसान होता है। और कांच की एक बरनी में आप, वो कह रहा है यहाँ पर तजुर्बा उसने लिखा है, इसको आप ज़रूर करके देखिए कि इस तरह से प्याज रखना है। एक बरनी में थोड़ा कम पानी रखिए, दूसरे में थोड़ा भर के रखिए और प्याज रखिए। तो जो प्याज में ज़्यादा पानी होगा जिस बरनी में, उसकी जड़ें छोटी छोटी आएंगी वहीं पर, और जो पानी नीचे होगा तो प्याज की जड़ें नीचे पानी ढूंढते हुए नीचे तक पहुँचेगी, है ना। तो 8 दिन तक इसकी जड़ों का मुशाहिदा आप कीजिए। रेशानुमा जड़ों को इस तरह रेशेदार जड़ कहते हैं। ये जो जड़ प्याज में आती है, घास में आपने देखी होगी, तो ये जड़ में, और ऊपर जो आपने जड़ देखी है ये यहाँ पर, इस जड़ में बहुत वाज़ेह फ़र्क है। ये ऐसी जड़ नहीं आती प्याज को, रेशेदार जड़ आती है, झिपरी जड़ बोलते हैं उसको। तो ऐसी रेशेदार जड़ जो आती है इसको फेब्रोस रूट कहते हैं, रेशेदार जड़ कहते हैं। तो जड़ की ये 2 अहम किस्में हैं, असल जड़ और रेशेदार जड़। 2 दाला नबातात में असल जड़ होती है, जैसे आम है, इमली है, बड़े बड़े दरख्त हैं, उसके अंदर असल जड़ होती है। जबकि 1 दाला नबातात में रेशेदार जड़ें पाई जाती हैं। अक्सर ये प्याज वगैरह, अदरक, उसको ऐसी जड़ें होती हैं। और दूसरा तजुर्बा आपको करना है कि मुख्तलिफ़ किस्म के बीज वगैरह आप पेरिए, और जब पौधे उसके एक बालिश के हो जाएं तो कुंडे में की मिट्टी गीली हो तब उन्हें एहतियात से निकाल कर कांच के एक बड़े इस्तेमाने में रखिए। इस तरह जड़ों से लगी हुई मिट्टी आसानी से निकल जाएगी। तब जड़ों का मुशाहिदा कीजिए, आपको पता लगेगा कि कौन सी जड़ें रेशेदार हैं और कौन सी असल जड़ है। इत्तेफाकी ज़मीन के ऊपर तने से निकलने वाली इत्तेफाकी जड़ें भी होती हैं। इस तरह 2 किस्म की जड़ें होती हैं। मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखना, पानी, मादनियात और नमकियात जज़्ब करना, सहारा देना जैसे मुख्तलिफ अफ़ाल जड़ें अंजाम देती हैं। क्या काम है जड़ों का? क्या काम करती है जड़ें? मिट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है। जो झाड़ के नीचे मट्टी होती है वो मट्टी बहती नहीं बारिश में, क्योंकि उसकी जड़ें उसको बहुत मजबूती से पकड़े रखती है। इसीलिए जब आप घास उखाड़ते हैं, पौधा उखाड़ते हैं, तो बड़ी मट्टी उसके साथ आ जाती है। तो मट्टी को मजबूती से पकड़े रखती है। क्यों पकड़े रखती है? क्योंकि वो इस तरह से अपने पौधे को भी सहारा देती है। अच्छा, पानी जो देती है हम झाड़ों को, और ज़मीन के अंदर जो मादनियात होते हैं, नमकियात होते हैं, खाद वगैरह जो डालते हैं, उसको जड़ें जज़्ब करती है, जज़्ब करके ऊपर पहुँचाती है। इस तरह हमारा जो पौधा है वो बड़ा होता जाता है। और इनमें होने वाली तब्दीलियों की वजह से इन्हें मुतबद्दिला जड़ें कहते हैं। इनमें ख़ास तौर पर हवाई जड़ें, सहारा देने वाली जड़ें, रेंगने वाली जड़ें, तनफ़ुसी जड़ें शामिल है। कुछ जड़ें जो इत्तेफाकी झाड़ों के ऊपर भी निकल आती हैं ज़मीन की। तो ये आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी 2 मर्तबान लिए गए हैं जिसमें पानी डाला गया है। एक ही मर्तबान है, एक कांच का बोतल आपने लिए, उसमें एक पौधा डाले और उसमें एक ढक्कन तेल डाल दिया आपने, मिट्टी का तेल, और ताकि आपको सतह उसकी मालूम हो, और मिट्टी का तेल कभी पानी में घुलता नहीं, वो बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो आप वहाँ निशान लगा दीजिए जहाँ तक आपने पानी भरा है। आप कुछ दिनों बाद देखिए कि पानी कम हो जाता है। तो ये पानी गया कहाँ? ज़ाहिर है ये जड़ों ने चूस लिया, ये पानी जड़ों ने चूस लिया। और इस तरह हमें ये पता चलता है कि जड़ें पानी को चूसती हैं और ऊपर पहुँचाती हैं। आप सोचिए, अगर इमली और आम के दरख्त तो देखे होंगे ना आपने, नीम के दरख्त, अगर ऐसे दरख्तों की जड़ें रेशेदार होती अगर प्याज की जड़ों की जैसी, तो क्या होता? तो जाहिर है वो इतना बड़ा दरख्त नहीं बनता, जब गिर जाता है ना। तो ये आपने देखा होगा मेथी की जड़ कैसी होती है, प्याज की जड़ कैसी होती है। घास उखाड़ कर लाइए, जाइए। क्या आप जानते हैं बरगद के तनों से निकलने वाली जड़ें ज़मीन की जानिब बढ़ती हैं, इन्हें हवाई जड़ें कहते हैं। इनका क्या इस्तेमाल होता होगा? इस दरख्त को इब्तिदा में चंद हवाई जड़ें होती हैं, लेकिन वक्त के साथ उनकी तादाद बढ़कर उनका एक जंगल तैयार हो जाता है। अपने अतराफ़ में भी ऐसा दरख्त है और जिसकी हवाई जड़ें होती हैं, बड़ का पेड़ बोलते हैं ना, उसको जड़ें लटकती हैं, है ना, बच्चे उसको लटकते हैं, तो वो जड़ें ज़मीन में जाके फिर दरख्त के लिए मजबूती का बायस बनती हैं। इस तरह एक पूरा जंगल तैयार होता है। कोलकाता के बोटनिकल गार्डन में 250 बरस पुराना बरगद का एक दरख्त
बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। इस दरख्त की हज़ारों हवाई जड़ें हैं। क्या ऐसा दरख्त आपके इर्द गिर्द मौजूद है? ज़ाहिर है अपने तरफ अगर मौजूद है तो उसको देखिए, और अगर नहीं है तो बरगद का पेड़ तो कम से कम हमारे अतराफ़ में मौजूद है, उसको जाकर उसका मुशाहिदा कीजिए। अब हम मुताला करेंगे तने का। तना यानी स्टेम, इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये जो भी इंग्लिश में नाम आ रहे हैं ना, तो इसको एक तरफ उर्दू में और एक तरफ इंग्लिश में इस तरह कॉपी में आप नोट कीजिए। आप ये देखिए ये तना है, और इस तने में ये देखिए ये तना है, ये आपके सामने है एक तने का नमूना। या आप एक पौधा बाहर से उखाड़ के ला लें तो बड़ी आसानी होगी, आप देखते जाइए सुनते जाइए। ऊपर जो हिस्सा बढ़ने वाला है उससे ये जो ऊपर नमू पाते हुए बीज में ज़मीन के ऊपर बढ़ने वाला अखवे के ज़रिए ज़मीन पर तने की नशोनुमा होती है। ये अखवा है जो बढ़ता जाता है। इसी रफ्तार से तने की लंबाई में इजाफा होता है। तने पर गिरहें पाई जाती है। ये देखिए दो गिरें यहाँ पर, ये गिरह नज़र आ रही है आपको। जहाँ गिरें होती है वहाँ से पत्ते निकलते हैं। दो गिरों के दरमियानी फासले को बैन गिरा कहते हैं। तने के सिरे को कली बर्ड कहते हैं। एक शाख लेकर आप तमाम हिस्सों का मुताला कर सकते हैं। एक शाख लाइए बाहर से तोड़कर, और ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर नज़र आ जाएगी। इसी को देखते हुए आप ये यहाँ पर ये खाका भरना है, लेकिन ये इसकी मोटाई वगैरह आपको नापना होगा। इसके बाद हम देखेंगे पत्ता। पत्ता यानी लीफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं। एक तरफ उर्दू में एक तरफ इंग्लिश में इस तरह कॉपी में इसको लिखिए और याद कीजिए इसकी स्पेलिंग के साथ। देखिए आप पत्ते का मुताला कीजिए। ये पत्ता बहुत अहम होता है। ये पत्ते में सूरज की रोशनी की मौजूदगी में ग़िज़ा भी तैयार होती है। पत्ते तने की गिरा पर पाए जाते हैं। वो आमतौर पर कैसे होते हैं पत्ते? पतले होते हैं, फैले हुए होते हैं, हरे होते हैं, है ना। पत्ते का जो फैला हुआ हिस्सा आपको नज़र आ रहा है इसको वर्का कहते हैं, लीफ ब्लेड कहते हैं। वर्क़े के किनारों को पत्ते का हाशिया कहते हैं। ये पत्ते का हाशिया कहते हैं वर्क़े के किनारों को। देखिए आप यहाँ जो है ये जो किनारे हैं वर्क़े के, इसको पत्ते का हाशिया कहते हैं। और ये रगें नज़र आ रही हैं आपको बीच में, ये रगें दिख रही हैं। जिस तरह हमारी नसें होती है ना, ये पत्तों में भी इस तरह से ये रगें होती है। तो ये रगें हैं ना, इसको रगें कहते हैं। और एक बड़ी रग होती है दरमियानी, देखिए दरमियानी रग इसको कहा जाता है ना। कितनी खूबसूरत बात है। आप एक पत्ता लाइए बाहर से चौड़ा तोड़ के, या पान लीजिए और उसको गौर से देखिए, और उसमें आप गौर कीजिए, आपको ये सब नज़र आएगा। आपको उस पर डंठल भी नज़र आएगा। कुछ पत्तों में डंठल नहीं होते। इस तरह गौशक भी नज़र आएगा, है ना। ये देखिए आप गौशक है। पत्ते का क़ायदा, ये इसको पत्ते का क़ायदा कहते हैं। तो आपने देखा होगा पत्ते भी कई किस्म के होते हैं। पत्ते का जो हाशिया होता है, जो अभी हाशिया बताया ना चारों तरफ से, ये हाशिए भी कई किस्म के आपने गौर किया होगा। अभी गौर नहीं किया अभी तक, लेकिन अब गौर कीजिए आप कि देखिए ये या तो मुकम्मल होते हैं, है ना, या तो ये मुकम्मल होगा बिल्कुल सब तरफ से बिल्कुल पैक, देखिए बिल्कुल पैक है। या फिर वो दंदानेदार होगा, ऐसे दांत होंगे उसको, है ना। याद कीजिए ऐसा और कौन सा पत्ता है आपके आसपास, कौन सा याद कीजिए। गुलाब का पत्ता जिसको ऐसे दांत होते हैं। और ये एक होता है ऐसा कटा फटा, इसे कहते हैं शिकस्ता। शिकस्ता यानी कटा फटा। तो ऐसा कौन सा पत्ता है? जाहिर है अतराफ में आजकल बहुत पौधे आ रहे हैं, तो आप गौर कीजिए। अभी तुरई की बेल आ रही है, पपैये के भी पौधे जगह जगह आ रहे हैं, उसके ऐसे ही शिकस्ता पत्ते होते हैं। तो ये पत्तों के अलग अलग किस्में, उसके हाशी इस तरह अलग अलग होते हैं। कोई नोकदार, हमवार, गोल होता है। पत्ते वर्षे के सिरे को पत्ते का रास कहते हैं, जो सिरा ऊपर होता है। कभी ये हमवार होता है, कभी नोकदार होता है, और कभी गोल होता है। कुछ नबातात के पत्तों को डंठल होता है, जबकि कुछ नबातात पत्तों में ये नहीं पाया जाता। खैर ये हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो कुछ नबातात के पत्तों में एक ही वर्क़ा और एक ही दरमियानी रग होती है। ऐसे पत्तों को मुफरत पत्ता कहते हैं। जबकि चंद नबातात के पत्तों में दरमियानी रग के अतराफ फैला हुआ वर्क़ा कई छोटे छोटे बरगचों में तकसीम होता है। ऐसे पत्ते को मुरक्कब पत्ता कहते हैं। इस तरह पत्तों की दो अहम किस्में हैं, क्या है? मुफरत पत्ता और मुरक्कब पत्ता। देखिए इस तरह मुफरत पत्ता होता है, ये यहाँ जो है ये मुफरत पत्ता है। इसमें बीच में एक बड़ी रग है, बाकी सब रगें उसी से जुड़ी हुई है, और ये है मुफरत पत्ता। लेकिन चंद नबातात में ऐसे होते हैं कि पत्तों में दरमियाने रग के अतराफ फैला हुआ वर्क़ा कई छोटे छोटे बरगचों में तकसीम होता है, और बरगचे होते हैं उस फिर, और उसके अंदर रगें होती हैं, उसको मुरक्कब पत्ता कहते हैं। तो इस तरह मुफरत पत्ता और मुरक्कब पत्ता होता है। अब एक और बात बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत मज़ा आएगा इसमें। आपने कभी गौर करें टहनी पे जो पत्ते लगते हैं वो उसके भी डिज़ाइन अलग अलग होते हैं। देखिए 4 डिज़ाइन के हमारे अतराफ में पौधे पाए जाते हैं। इस तरह जो ये डिज़ाइन पाया जाता है, देखिए
ये जो डिज़ाइन है ना, इस पर गौर कीजिए आप देखिए, ये एक इस तरह, फिर एक नीचे इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर, फिर एक इधर। ये इस तरह जो पत्तों का डिज़ाइन आता है जिस पौधे में, ये इस तरह के डिज़ाइन को कहते हैं मुतबादिल। ठीक है। इसके बाद आप देखिए, ये एक दूसरा तरीक़ा है। ये एक ऐसी जाती है लाइन और एक उसके ऊपर आड़ी आती है, फिर एक ऐसी जाएगी, फिर एक इस तरह आड़ी आएगी। तो ये है दौरानी। इसके अलावा बिलमुकाबिल, बिल्कुल इस तरह आमने सामने जोड़ी 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 जो पौधे आते हैं, इसे बिलमुकाबिल कहते हैं। और इसके बाद ये देखिए दायरवी, ये बहुत खूबसूरत, ये इस तरह दायरवी जो है पत्ते होते हैं, ऐसे ऐसे इस तरह इधर ऊपर चलते जाते हैं। ये खूबसूरत अंदाज से दायरवी पत्ते होते हैं। और इसके अलावा भी कुछ किस्में हैं, दायरवी, पंजानुमा, सलाखनुमा, लंबूतरे। आपका एक कौन सा डिज़ाइन आपके पास है, अगर है तो आप इसमें उस तरह का एक डिज़ाइन का पौधा यहाँ बना सकते हैं या चिपका भी सकते हैं लाकर। तो अब पत्ते में गौर करना है कि पीपल के पत्ते के वर्खे में, अब एक बात और गौर कीजिए आप, बहुत अहम, कभी गौर देखे होंगे आपने लेकिन गौर न करे होंगे। वो ये देखिए कि आप देखिए पीपल का पत्ता लेकर आइए एक चौड़ा, उसके दरमियानी रग वीन होती है। देखिए यहाँ पर ये दरमियानी रग है, बड़ी रग आपको ये नज़र आ रही है यहाँ पर, है ना, और बाकी रगें उससे जुड़ी हुई है। ठीक है। इस मोटी रग से सानवी रगें निकलकर जाल तैयार करती है। दिख रहा पूरा जाल रगों का फैला हुआ है। जबकि मकई के वर्खे की तमाम रगें, मकई यानी कोई घास का कोई बड़ा पत्ता लाइए, भुट्टे का या कोई बड़ी घास का पत्ता लाइए, उसकी जो तमाम रगें हैं वर्क़े के कायदे से सिरे तक एक दूसरे के मतवाजी होती है। ये मतवाजी खुद पढ़े ना आपने छट्टी में, यानी बिल्कुल पटरी के जैसे एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, वो कभी मिलते नहीं। ये इस तरह से, ये जो तस्वीर नज़र आ रही है आपको, तो ये बिल्कुल एक दूसरे के मुतवाजी होते हैं। पीपल के वर्खे में जालदार रगीत होती है, जो ऊपर हमने देखा, जबकि मकई के पत्ते में और घास जो इस तरह की लंबी लंबी होती है उसमें, या बांस या गन्ने के पत्तों में मतवाजी रगीत पाई जाती है। इसको मतवाजी रगीत कहते हैं। एक थोड़ी सी तफरी इसमें दी गई है कि ज़मीन पे गिरा हुआ पीपल का एक पत्ता लीजिए, 15-20 दिन उसे पानी में रखिए, उसके बाद उसे निकाल कर सूखा कीजिए और देखिए उसमें से एक जाली तैयार होती है। या आपने कॉपी के अंदर भी आप उसको रख सकते हैं, कई दिन के बाद उसकी जाली तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर जो है एक खाका दिया हुआ है आपको, इस खाके को पूर करना है। यानी मकई, यानी यहाँ कोई घास का पत्ता लाइए, पत्ते की किस्म लिखिए, वर्क़े की शक्ल लिखिए, रगीत की कौन सी किस्म है, ये सारे खाके भरना है। ये सारे पौधे हमारे अतराफ़ में पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं वो लिखिए, जो नहीं पाए जाते वो उसकी जगह दूसरा आप पौधा ला सकते हैं। इसके बाद हम गौर करेंगे एक बहुत अहम चीज़ है पौधे की, वो है फूल, फ्लावर। इसमें हम एक जासंदी का पूरी तरह खिला हुआ फूल लेकर उसका मुशाहदा कीजिए। जासंदी का फूल देखे ना आपने, जासंदी नहीं देखे आपने, अरे ये फूल देखिए, गौर कीजिए, ये तो हमारे अतराफ में हर जगह पाया जाता है। तो ये फूल है और फूल का डंठल लंबा या छोटा होता है। डंठल पर फूल के दूसरे हिस्से होते हैं। डंठल का एक सिरा तने से जुड़ा हुआ होता है। फूल जहाँ डंठल से जुड़ा हुआ होता है वो हिस्सा आमतौर पर फैला हुआ और मोटा होता है, उसे मसनद गुल कहते हैं। फूल की पंखुड़ियाँ और दूसरे हिस्से मसनद गुल पर होते हैं। फूल के 4 हिस्से हैं, नरकोट, मादा कोट, प्याला गुल, ताज गुल। आप देखिए इसके मुख्तलिफ हिस्से हैं। सबसे ऊपर कलगी है, ज़ीरा दान है और पंखुड़ियाँ हैं फूल की, और एक डंठल है। उसके बाद नीचे आप देखिए इसमें नाय गुल है, ज़ीरा दान है, कलगी है, ताज गुल और रिश्तक, और नीचे प्याला गुल और ये डंठल। ये फूलों में आमतौर पर जासंदी बहुत वाज़ेह है इसलिए जासंदी लिए। तो प्याले गुल में क्या होता है, फूल जब कली की हालत में होता है तो उसकी पंखुड़ियाँ हरे पत्तों जैसे हिस्सों से ढकी होती है ना। जब वो कली होता है तो पूरा हरे पत्तों में ढका हुआ होता है, तो ये गिलाफ प्याले गुल कहलाता है। प्याले गुल का हर हिस्सा अंखड़ी कहलाता है। ताजे गुल पंखुड़ियों से बना हुआ होता है। मुख्तलिफ फूलों मसलन गुलाब, मोगरा, जासंदी वगैरह में ताजे गुल की साथ खुशबू और रंग का मुशाहिदा कीजिए आप। अब इसमें होता है नरकोट, और नरकोट जो होता है ये फूल का नर तौलीदी हिस्सा है, यानी फूल में भी नर मादा हिस्से होते हैं और जर रेशों से बना होता है। जर रेशे ज़ीरा दान और रस्तक पर मुश्तमिल होता है। मादा कोट आप देखिए कि ये फूल का मादा तौलीदी हिस्सा है, ये मादगी पर मुश्तमिल है। इसमें कलगी, नायगुल और बैजादान पाए जाते हैं। ये इस फूल की खड़ी हुई तराश है। इसमें जो है उमूदी तराश
सा गया है इस फूल को, एक ब्लेड से बारीक बिल्कुल बीच में से ऊपर से नीचे तक काटा गया है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें इसकी वाजे हैं। ये बैजादान है इसका, यहाँ ये बैजादान। और यहाँ जो है ज़ीरे जब जाते हैं नरकोट के तो इससे फिर बीज तैयार होता है और नया पौधा इससे तैयार होता है। तो इसको ब्लेड से तराशा जाता है खड़े में, और इस तरह जो होता है उसको अमल ज़ीरगी कहते हैं। इससे बैज़े यानी अंडे उसके नशोनुमा पाकर बीजों में तब्दील होते हैं और बैजादान फल में तब्दील हो जाता है। फिर वो फल गिरता है, उसके बीज फैलते हैं और नया पौधा वजूद में आता है। तो आप देखिए जब फल बनता है तो हम फलों के बारे में पढ़ रहे हैं। फल यानी फ्रूट। हम रोज़ाना की ज़िंदगी में बहुत से फल खाते हैं। कौन कौन से फल खाते हैं बोलिए? हाँ हाँ बोलिए। आम, हाँ जी। जाम, आम का नाम है तो जाम ज़रूर आता। और जामुन है। और यहाँ जो नज़र आ रही तस्वीरों में आपको अलग अलग किस्म के मटर है, खरबूज है, पपैया है, बहुत से हैं। बेर, आम, चीकू, सेब, ये सारी चीज़ों का आप मुशाहिदा कीजिए। आपको क्या नज़र आता है? उनमें छिलके हैं, मग़ज़ है, बीजों की साख्त और तादाद सब मुख्तलिफ होती है। देखिए वो तरबूज में कितने सारे बीज होते हैं, है ना? और आम में कितने बीज होते हैं सोचिए। एक बीज होता है नहीं, वो कोई उसका बीज ही तो है। और इस तरह जो है अलग अलग फलों में अलग अलग मिकदार में बीज पाए जाते हैं। कुछ तो हम बीज ही खा लेते हैं और कुछ बीज हम फेंक देते हैं। जैसे मटर है तो उसका बीज ही अहम होता है, और तरबूज है तो उसका बीज हम फेंक देते हैं और उसका मगज़ हम खा लेते हैं। इस तरह मौज़ खाते हैं लेकिन मौज़ में बीज नहीं होता, है ना? मूंगफली, मटर, गेहूं, ज्वार के बीजों का आप मुशाहिदा कीजिए, देखिए कैसे होते हैं। 3-4 घंटे उनको पानी में भिगा के रखिए, क्या होता देखिए आप। अंगूठे और उंगली के ज़रिए बीज को दबाइए, देखोगे कौन से बीज के 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। आप मटर को दबा के देखेंगे 2 हिस्से। आप चने को गीला करके रखिए 4-5 घंटे, उसके बाद देखिए उसको आप दबाइए, उसके 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं। कौन से बीज के 2 हिस्से होते हैं? 2 दाला उसको बोलते हैं। कौन से बीज के नहीं होते हैं, इस पर आप गौर कीजिए, है ना? वो एक दाला होते हैं। इस तरह फलों के बारे में भी मालूमात होगी। इस तरह पूरे प्लांट के बारे में हमने मालूमात हासिल किए। आप जाइए, प्लांट लीजिए गौर से, उसके सारे हिस्सों का अच्छे से मुताला कीजिए और फिर इसके सवालात और जवाबात जो हैं वो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। नबातात की 3-3 मिसालें यहाँ देना है सवाल जवाब में। यानी कांटेदार गिलाफ वाले फल कौन से हैं, इसके 3 नाम लिख के लाना है। तने पर कांटे वाले कौन से, कौन सा झाड़ है जिसके तने पर कांटे होते हैं। लाल फूल वाले कौन से होते हैं, पीले फूल वाले कौन से होते हैं, वो जिनके पत्ते रात में बंद हो जाते हैं। एक ही बीज वाले फल कौन से हैं, कई बीज वाले फल, सबके 3-3 मिसालें आपने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये समझ में आया होगा। इसको पीछे जाके और अच्छे से समझिए और गौर कीजिए, और इंशाल्लाह अगला सबक हम इसके बाद देखेंगे। ठीक है, जज़ाकल्लाह, खुश रहिए, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।